बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीटा स्ट्रक्चरा की, जिन्होंने अल्बानिया यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPS की डिग्री मुकम्मल की। रीटा ने अपनी एक स्टडी के ज़रिए पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि जो खुराक लोगों को दी जा रही है, इसको इस्तेमाल करने के बाद वो तेज़ी से हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल हो रहे हैं। रीटा ने मज़ीद बताया कि इस तहकीक के मुताबिक हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल होने की एक सबसे बड़ी वजह फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है। इसके अलावा रीटा की रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा मीठा खाना और मोटापे का शिकार होना, ये भी चंद एक वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब हो रहे हैं। फ़ास्ट फूड यानी बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह के इस्तेमाल से आदमी गे बनते जा रहे हैं और लड़कियां लेस्बियन बनती जा रही हैं। दोस्तों, पूरी प्लानिंग के साथ हमारी आदत ऐसी बनाई जा रही हैं जो कि इस्लाम के असूलों के मुनाफी हों। मसलन रात को देर से खाना खाना और वो खाना खाना जो ज़्यादा स्पाइसी हो, जैसे कि आजकल फ़ास्ट फूड में ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद किए जाते हैं। रीटा की तहकीक के मुताबिक इन आदात की वजह से भी हम जिन्स परस्ती में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को साफ इनकार कर दिया है कि हम सज़ाए मौत का कानून ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बाद ये भी फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत इन 18 इंटरनेशनल NGOs को, जो पहले पाकिस्तान में काम करती थीं, अब इनको दोबारा पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं देगी। इसके साथ साथ सबसे अहम न्यूज़ जो कि किसी भी मीडिया चैनल ने ब्रेक नहीं की, वो ये कि इमरान खान पर यूरोपीय यूनियन ने बहुत दबाव डाला कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती के कानून को लागू किया जाए, जिसमें अगर कोई मर्द मर्द से शादी करना चाहता है तो कर सके, और अगर कोई औरत दूसरी औरत से शादी करना चाहती है तो वो भी आज़ादी से ऐसा कर ले। और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान के किसी भी सुप्रीम अदारे को इस पर एतराज़ ना हो, मगर इमरान खान इस पर डट गया और साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मगर हैरत की बात यह है कि इस बात को हमारे मीडिया ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो दोबारा NGOs को पाकिस्तान में लाकर अपने अधूरे काम मुकम्मल करवाए, और वो अधूरा काम ये है कि किस तरह हम जिन्स परस्ती को पाकिस्तान में आम किया जाए और किस तरह हमारी नई नस्ल को इस गंदे काम में मुलव्वस किया जाए, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसमें सारा क्रेडिट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जाता है, जिन्होंने इन लोगों के कदम पाकिस्तान में जमने नहीं दिए। दरअसल इस्लाम दुश्मन ताकतें भारत की तरह पाकिस्तान में भी इस कानून को नाफिज करवाना चाहती थीं, मगर वो लोग ये भूल गए थे कि यहाँ पर इस्लाम अभी ज़िंदा है। दोस्तों, मैं ये बात बताता चलूँ कि इन ताकतों ने भारतीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम जिन्स परस्ती के कानून पास करवा लिए हैं, और अब इंडिया में हम जिन्स परस्ती पर बाकायदा फिल्में बनने जा रही हैं। इस काम के लिए उन्होंने करण जौहर को इस्तेमाल किया है। दोस्तों, वो शैतानी कुफ्तें इंडिया में तो कामयाब हो गईं, जिसका असर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए सीधा पाकिस्तान में भी होगा। लेकिन जहां तक बात रही इस कानून के पास होने की, तो इसके लिए हमारी अदलिया ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2008 में इस्तांबुल में एक बाप ने अपने बेटे को इस वजह से गोली मार दी कि वो हम जिन्स परस्त था, और इसके बाद इस टॉपिक पर फिल्म भी बनाई गई। अब ये लोग पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वाक़या करवाना चाहते हैं जिससे वो लोगों की तवज्जो हासिल कर सकें। 2010 में अमेरिका में इन शैतानी तंजीमों ने मेंढक पर हम जिन्स परस्ती का तजुर्बा किया। साइंसदानों ने पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जिससे मेंढक ने हम जिन्स परस्ती शुरू कर दी, और जब ये बात आवाम में आई तो इस पर बहुत तनकीद हुई। दोस्तों, चाहे बात हो रीटा स्ट्रक्चरा की इंकशाफी रिपोर्ट की या फिर पानी के अंदर केमिकल्स डालने की, देखें ये शैतानी ताकतें किस तरह बनी नौ इंसान को गुमराह करने पर तुली हुई हैं, और ख़ासकर मुसलमानों को। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री की, जो कि ऐसी शैतानी तंजीमों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री में हम जिन्स परस्ती अपने अरूज पर है, और कोई भी अदाकार और अदाकारा तब तक कोई काम हासिल नहीं कर सकते जब तक वो इस लत में पड़ न जाएं। दोस्तों, आओ मिलकर अपने मुल्क को बचाने के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, और हम खुद भी अपने रुख अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तरफ मोड़ लें। आमीन। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल आज की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।